When germanium is doped with pentavalent impurity, the energy required to free the weakly bond electrons from the dopant is कितनी होती है? It is 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहना क्या चाह रहे हैं कि जर्मेनियम का अगर आपका लैटिस है से ये वाला, यहाँ पे हमने क्या पेंटावेलेंट फॉस्फोरस ले सकते हैं। तो फॉस्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लूजली बाउंडेड है, ठीक है। तो नॉर्मली जर्मेनियम अपना इलेक्ट्रॉन जो छोड़ता है वो करीब करीब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.74 आई थिंक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। उस पर रूम टेम्परेचर पे ही अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। कहाँ जाता है? कंडक्शन बैंड में। पर ये जो लूजली बाउंडेड है इसको सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है ऊपर जाने में। इसी चीज़ को हम बैंड एनर्जी डायग्राम में, एनर्जी बैंड डायग्राम में भी दिखाते हैं। नॉर्मली हम सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं, इसलिए मैनी स्टूडेंट्स डिड नॉट नो व्हाट इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, जबकि एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली ये वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ ये वैलेंस बैंड में ये पूरा जर्मनी कह रहा हूँ, जर्मेनियम वैलेंस बैंड है। ये जर्मेनियम की जो मैंने बनाई है ना चादर कैटिनेशन वाली, ये सब वैलेंस बैंड बनता है। और कंडक्शन बैंड से ये इस एक्सिस पे हम एनर्जी दिखाते हैं। एनर्जी ये एक्सिस है, लंबर है ये। इस एक्सिस पे हम कुछ भी नहीं दिखाते, ये ड्राइंग है। इस एक्सिस पे एनर्जी है तो एनर्जी ज़ीरो ऐसे करके करके एक्सिस पे है। तो यहाँ से यहाँ तक का गैप जो है वो 0.72 का है इन केस ऑफ 74 ले लो, इन केस ऑफ जर्मेनियम। अब इसको तो 0.01 लग रहा है ना, ये बहुत पास में है, ये एनर्जी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ नहीं है, ये एनर्जी का एक्सेस पे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, द इलेक्ट्रॉन विल गो इनटू द कंडक्शन बैंड। और दूसरी बात, कोई कहीं जाता नहीं है, दिखाने के तरीके हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो अभी एनर्जी ज़ीरो है, अभी हिलने लगे तो ये कंडक्शन बैंड में, धीरे धीरे तो वैलेंस बैंड में। तो ये एक ही जगह पर एनर्जी बढ़ा देता है, तो हम उसे कहीं बोल देते हैं कि चला गया कहीं पे। ऐसा होता नहीं, कोई कहीं जाता नहीं है, बस एनर्जी हायर हो जाती है। एनीवेज उसको पिक्टोरियली दिखाते हैं ऐसे कि कहीं जा रहा है, और वो जाने के लिए उसकी कितनी एनर्जी चाहिए? 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज द करेक्ट आंसर। At a given temperature, the number of intrinsic charge carriers in a semiconductor is 2 10 power 8 per centimeter cube. It is doped with pentavalent impurity atoms. As a result, the number of holes in it becomes 8 into 10 power 3 per centimeter cube. The number of electrons in semiconductor is, यहाँ पे हम ni square is equals to many into nh लगाते हैं, ठीक है। अपना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स का फॉर्मूला होता है ये। अब इंट्रिंसिक बता रखा है कितने? 2 10 पावर 10, पर सारे आंसर मीटर क्यूब में है तो हम इसे मीटर क्यूब में करेंगे। 10 पावर 6 से ऐड कर देंगे 16, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू एनी हमें निकालना है, और एन एच दे रखा है, दैट इज़ 8 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर क्यूब है, 6 बढ़ा दो ऊपर। नाउ सॉल्विंग वी गेट 4 10 पावर 32 अपॉन 8 10 की पावर 9, कितना है? 0.5 10 की पावर 23 और 5 10 की पावर 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज द आंसर। सो दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर। During the formation of a p-n junction, electrons diffuse from p region into the n region and holes diffuse from n region into the p region. तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आपका ये P और N है और आपने उनको साथ में डिफ्यूज़ किया है। हमेशा साथ में डिफ्यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं एक एक करके डिफ्यूज़ कर रहे हैं। इसको P बना दिया, इसको चिपका दिया गोंद से और शिफ्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। एक ही सेमी कंडक्टिंग स्लैब को या सिलिकॉन स्लैब को आप डिफ्यूज़ करते हो। इधर से मान लो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से, इधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से, तो आपने किया साइड साइड तो एक लाइन सी बन गई है, ठीक है। अभी ये जंक्शन बोला जा सकता है, पर डिप्लीशन रीजन अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाएंगे डोपेंट्स। यहाँ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी से हुआ है, तो ये जो माइनस में बना रहा हूँ ये एल्यूमिनियम है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ले रहा हूँ और इसकी वजह से एक होल आ गया, एल्यूमिनियम होल लेकर आता है अपने साथ एक। और यहाँ मैं जो मार्क कर रहा हूँ एग्जाम्पल फॉस्फोरस का ले रहा हूँ मैं,
ठीक है। तो ये प्लस 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 ये सब फॉस्फोरस है। ठीक है, बड़े बड़े प्लस देखने का मतलब ये नहीं कि आप इसको पी मान लें, ये जो चार्ज कैरियर्स है इनकी वजह से नेमिंग होती है। तो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये साथ में इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है। मैं रीज़न भी दे रहा हूँ कि माइनस प्लस क्यों हो रहा है, देख लीजिए ध्यान से। तो हमने एल्यूमिनियम लिया, उसने सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया था, इसीलिए वो Al माइनस बन गया। ठीक है, और साथ में एक होल पैदा कर दिया। वहीं फॉस्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इसलिए वो पी प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसने। ये वजह है प्लस और माइनस की। तब होता क्या है, ये पी रीजन है और ये एन रीजन है। अब क्लियरली दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, यानी कि एन रीजन से पी रीजन। उल्टा ही बोल सकते हैं कि होल पी रीजन से एन रीजन जा रहे हैं। तो फाइनली जंक्शन सा बन जाता है जिसमें चार्ज कैरियर्स नहीं रहते, एक मोटा सा रीजन जहाँ पे डोपेंट्स के एटम तो रहते हैं पर चार्ज कैरियर्स नहीं रहते। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस प्लस और माइनस प्लस, ये कैसे हुआ, एन से इलेक्ट्रॉन गए पी से होल गए, डिफ्यूज हुए। ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट बनाता है, साथ साथ ये भी कह सकते हैं। और ये जो नॉर्मल आप रिपीट कर सकते हो चीज़ें यहाँ बनाई हैं। तो हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सही है। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन, ये गलत हो गया। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन इनटू पी रीजन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, ये बिल्कुल सही है। लास्ट वाले भी देख लेते हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन, भी गलत हो गया। तो ये दोनों तो एक दूसरे प्रारूप थे, बिल्कुल एक जैसे थे, बस फर्क यहाँ हो गया, गलत हो गया। ये भी उल्टा लिखा हुआ है, सी इज द करेक्ट आंसर। Initially, during the formation of PN junction, a diffusion current is large and drift current is small. Diffusion current is small and drift current is large. Both diffusion and drift current are large. Both diffusion and drift current are small. देखिए समझते हैं एक बात बहुत ध्यान से। मान लीजिए हमने एक सिलिकॉन लिया और उसको हमने सपोज पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से डोप करा। ठीक है, डोप कर दिया, इसके फालतू इलेक्ट्रॉन है इसने दे दिया, ये तो ठीक है, डोपेंट की वजह से आया है इलेक्ट्रॉन, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और इस इलेक्ट्रॉन देने की वजह से यहाँ कहीं होल क्रिएशन भी नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो सिलिकॉन है जो अपना नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन देता है, ये प्रोसेस भी चलती रहेगी, ये प्रोसेस कम नहीं होगी। तो ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का जाना होता है ना, ये कंटिन्यूस रहेगा और डोपेंट भी भेज रहा है। तो कुल मिला के ये हो गया कि कंडक्शन बैंड में डोपेंट की वजह से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो भेजता था पहले बिना किसी डोपेंट के भी भेज रहा था, रूम टेम्परेचर पे 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अब्जॉर्ब करके फ्रॉम द एटमॉस्फेयर भेज रहा था। तो यहाँ पे होल्स तो सिर्फ इसकी वजह से आएंगे ना, तो होल्स बहुत कम हो गए। तो ये हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी से इसको डोप किया, तो इसका नाम रख दिया एन टाइप। लेकिन एन टाइप में देखा कि ऐसा नहीं, होल नहीं होते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं कंडक्शन बैंड में, पर बहुत कम मात्रा में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं इनको, चार्ज कैरियर्स। और सिमिलरली मैं अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल दूँ, सपोज यहाँ मैंने ये एल्यूमिनियम डाल दिया था, तो अभी एल्यूमिनियम क्या करेगा, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो एल्यूमिनियम बन जाएगा एल माइनस और यहाँ एक होल आ जाएगा। उससे कंडक्शन बैंड से कोई कनेक्शन नहीं है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज का कंडक्शन बैंड से कोई कनेक्शन नहीं होता, वो वैलेंस बैंड में ही काम करती हैं अपना और होल प्रोड्यूस कर देती हैं। तो ऑब्वियसली ये जो कहानी चली रही थी, तो एक होल यहाँ जमा हुआ और बहुत सारे यहाँ भी तो हो गए, वो अलग अलग जगह पर एल्यूमिनियम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डालोगे अब, तो क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड में होल ज़्यादा हो रहे हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम पहुंचे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों साथ में डोपिंग हो गई है, जगह नहीं है, तो मैंने एक ही में दिखा दिया इसको अलग तरीके से। देखो मान लो यहाँ सिलिकॉन वापस आ गया है, तो अब क्या होगा, ऊपर कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन कम होंगे और वैलेंस बैंड में होल बहुत ज़्यादा हो गए। होल एक पहले से बन ही रहा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो भेजता है इलेक्ट्रॉन, और साथ में डोपेंट की वजह से भी होल्स बढ़ गए हैं, तो होल्स बहुत हो गए हैं। तो अब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है क्योंकि इसमें होल ज़्यादा है, लेकिन कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप में माइनॉरिटी कौन होते हैं, माइनॉरिटी में होते हैं हम आपके इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहाँ होते हैं, कंडक्शन बैंड में। और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स है, ये कहाँ है, वैलेंस बैंड में। ध्यान रखना कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन से मतलब है, वैलेंस बैंड का होल्स से। कभी भी कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं होते हैं और कभी भी वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने एन टाइप और पी टाइप बनाया है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करी है हमने,
तो अब जब हमारा जंक्शन बन जाता है, मैं जंक्शन बना के दिखाया था आपको ये, तो इस पी टाइप में कुछ मामूली इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और ये जो हमने इसके बाद बनाया था, आप इसको बना लीजिए फिर से, काम आएगा। ठीक है, तो ये क्या, माइनस 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 माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो कुछ होल्स हैं ही, लेकिन मामूली मात्रा में कुछ एक का दुक्का इलेक्ट्रॉन भी होंगे। पर मिलियन अदर होल्स एक दुक्का इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और ऐसे यहाँ पर होल्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वैसे इक्का दुक्का होल भी पाए जा सकते हैं, हल्के हल्के। अब देखो, जब जंक्शन बन जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस होती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स को उनसे दूर रखती, क्योंकि होल्स पॉजिटिवली चार्ज चीज़ें होती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल करता है। तो यानी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ऐसे ले जा रहे हो, इस तरफ ले जा रहे हो, तो होल कतई इधर नहीं जा सकता। तो वही कहते हैं कि जंक्शन बनते बनते ये डिफ्यूजन जो होता है होल्स का, इलेक्ट्रॉन्स वाली जगह पर जाना, एन में जाना, एन से पी में इलेक्ट्रॉन का जाना, ये बंद हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे बढ़ती है ये फर्दर डिफ्यूजन को मना करती है। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड मामूली मात्रा में पड़े इलेक्ट्रॉन, जो मैंने समझाया आपको कि मामूली मात्रा में एन टाइप में आपके पी टाइप में इलेक्ट्रॉन होते हैं और एन टाइप में होल होते हैं, उल्टा है। तो मामूली के लिए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फायदेमंद है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फायदेमंद है मामूली से बचे हुए, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो उल्टा ही जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को यहाँ से वहाँ ट्रैवल कराती। तो कैसे, द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड इन जंक्शन एट जंक्शन formed at junction pushes electron from p region, उल्टा लिखना है, and hole from n region. This forms the drift current. तो ये होता है ड्रिफ्ट करंट, forms the drift current. अब ध्यान से देखिए, पहले डिफ्यूजन करंट आया, बाद में मामूली मात्रा में ड्रिफ्ट करंट आया, तो डिफ्यूजन करंट तो बहुत ज़्यादा होगा ना, पहले वो डिफ्यूज करके अपना करंट बना रहा है, ये तो बहुत मामूली से इलेक्ट्रॉन होल की ट्रांसफरिंग हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन करंट इज लार्ज, ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। दिस इज द करेक्ट आंसर। An AC voltage V equals to 0.5 sin 100 pi t volt is applied in turn across a half wave rectifier and full wave rectifier. The frequency of the output voltage across them respectively will be. अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट बनाऊँ तो ऐसा बनता है, साइकिल यहाँ खत्म हो गई, ये एक टाइम पीरियड होता है, गायब हो गया तो क्या हो गया, टाइम पीरियड तो वही रहेगा। वही टाइम पीरियड कैसे काउंट होता है, जब चीज़ें रिपीट हो रही हो। इसके बाद तो कुछ ऐसा रिपीट नहीं हुआ ना, बाद में रिपीट हुआ, तो इस साइकिल में एक ही चीज़ मानी जाएगी। तो इसका मतलब अगर पहले भी होता तो भी हम ये जो हट गया ना, ये तो हाफ वेव रेक्टिफायर में पोर्शन, तो भी हम ये पूरा मानते नहीं है। तो अब यहाँ गैप हो गया, फिर भी हम इस पूरी साइकिल को एक सिंगल साइकिल मानेंगे। इसका मतलब जब जितने सेकंड में पूरी वेव रिपीट हो रही थी, अभी भी वही काम हो रहा है, बस आधी वेव गायब ही तो है, गायब होने से कुछ नहीं होता, आधी वेव गायब हो गई, दैट्स इट। तो क्या हो गया, आफ्टर ऑल ये वाला शेप जो है एक उतने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन ही फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब हमारा 100 पाई जो ओमेगा है वो 100 पाई है, और उसको 2 पाई एफ बोलते हैं, तो एफ तो 50 आ गया, तो 50 का 50 ही रहेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में, ध्यान रखें। लेकिन अगर मैं फुल वेव बनाऊं तो क्या होता है, क्या सेम रहेगा, फुल वेव में ऐसे हुआ और फिर से ऐसे हो गया, मानी कि रिपीटेशन जो हो रहा है वो हमें आधे में ही मिल रहा है, रिपीटेशन ही फ्रीक्वेंसी है, जहाँ रिपीटेशन चालू हो जाए वहाँ फ्रीक्वेंसी आप वहाँ से काउंट करते हो। तो ये उतने टाइम में एक्चुअली सेम रिपीट हो रहा है, फिर सेम रिपीट हो रहा है। अगर हम सिर्फ एक साइकिल की बात करें तो दोनों साइकिल का काम वो जो हो रहा है, मतलब दो शेप्स जो बन रहे हैं वो एक के बाद एक बन रहे हैं। पहले इस पूरे में एक फ्रीक्वेंसी होती थी, और फ्रीक्वेंसी मतलब हाउ मेनी टाइम्स यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग इन 1 सेकेंड या इन 1 टाइम पीरियड। तो वो तो 2 बार कर रहा है भाई, शेप देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम 2 बार कर रहा है। तो फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो अब क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। तो 50 और 100 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर।